हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म NCERT मैथ से प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ग्राफ विधि से था, जो कि हम बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। लिखा हुआ अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है अथवा समपाती है। यहाँ जो लिखा हुआ A1/A2, B1/B2 और C1/C2, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर समझेंगे कि रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है, यह समपाती है। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो अब A1/A2 होता क्या है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में समीकरण दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। फिर दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मीन्स जोड़ा। जो भी समीकरण इसमें आएगा वो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, डबल समीकरण आएगा, जो कि इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं 3.1 में ही। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये समीकरण है। तो समीकरण मान लीजिए रैखिक समीकरण जो भी आएगा ax + by + c = 0 इस रूप में आएगा। यानी कि ये तो गुणांक है, चर पद का जो ये गुणांक है, ये अचर पद है, ये तो पता ही है। तो गुणांक रूप में इसको समीकरण मान लीजिए, इसको 1 इसको 2। तो समीकरण 1 का जो होगा वो A1 5 हो जाएगा, B1 यहाँ क्या -4 है, B की जगह वहाँ -4 है तो -4 मानेंगे, और C की जगह 8 है तो 8 मानेंगे। A1 पता चल गया, मान के चलेंगे। इस प्रकार से समीकरण जब रहेगा तो A1 5 हुआ, B1 4 हुआ -4 और C1 8 हुआ। तो चलिए अब A2 7 हो जाएगा, फिर B2 6 हो जाएगा और C2 -9 हो जाएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी इस प्रकार से समीकरण जब दिया रहेगा तो हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसको मान के चलेंगे। तो चलिए ये क्लियर हो गया, A1/A2 और B1/B2 ये जो लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है क्या कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये सब समीकरण जो दिया हुआ है कह रहा है यह रेखा जो है, ये जो बनेगा ग्राफ, यह प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर या समपाती है। तो कैसा रेखा है, तो इसको जानने के लिए हम आपको 3 रूल बताएंगे, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे सारणी 3.4 में। इस 3 रूल को यदि आप ध्यान में रख लेते हैं तो लगभग में हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वो 3 रूल आपको दे रहे हैं, रूल्स को अपनाइए और लगभग में प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रूल होता क्या है, तो चलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 जानकारी हो गया। अब यहाँ पे रूल है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। B1/B2 आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 कह रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ये क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो ध्यान में ये रखना है कि A1/A2 कहने का ये है कि यहाँ 5/7 -4/6 आपस में दोनों बराबर नहीं है ना। 5/7 यहाँ भी रहता, 5/7 तो आपस में बराबर रहता, लेकिन बराबर नहीं है। तो बुक में कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी ये, और 100% होगी। जब इस प्रकार से आएगा तो इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि कट करेगी। और याद रखना है इसमें लिखा हुआ है कि केवल एक हल होगा, यस एक हल होगा। इसलिए जब प्रतिच्छेद करेगा तो रेखा जो है एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो ध्यान में ये चीज रखना है
A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 यदि रहेगा, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, यानी एक बार प्रतिच्छेद करेगा। और ध्यान में ये रखना, जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उसका हल उतना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन में एक बार प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ग्राफ जब बनेगा तो रेखा प्रतिच्छेद करेगा। एक बार प्रतिच्छेद किया तो इसका केवल एक हल होगा। तो चलिए ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट था, तो ध्यान में रखना है। और साथ साथ एक और चीज यदि बता देते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 100%। तो चलिए अब देखिए, संगत और असंगत के भी बारे में साथ साथ यदि चर्चा कर लेते हैं तो फिर बाद में हमको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। हाँ है, केवल एक हल होगा क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद किया। जो हल होगा वो संगत होगा। तो पूछेगा क्या ये संगत है? हाँ, यह संगत है। क्यों संगत है? क्योंकि इसका हल है। जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो संगत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या होगा? और संगत होगा। तो चलिए रूल नंबर 2 में दिया हुआ है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। कह रहा है कि यह जो है समपाती रेखा है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। और समपाती रेखा कैसे है, अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे है, वो देखिए। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 सब के बराबर है। और यह कह रहा है यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखा है और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यह समपाती रेखा है। समपाती, ध्यान दीजिए, सब के बराबर। मान लीजिए यदि ये समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8, फिर यहाँ पे वही चीज रहता 5x माइनस 4y प्लस 8, या इसका दुगुना रहता तो फिर भी हम काट करके कर सकते हैं। तो यानी सेम समीकरण जब रहेगा तो सेम पे ही बनेगा ना, यानी कि सेम। मान लीजिए अलग अलग था तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। यदि समान रेखा आ गया, समान समीकरण, तो फिर इसी पे न चढ़ जाएगा। और जब फिर इसी पे चढ़ जाएगा तो एक लाइन पे ही लाइन चढ़ गया। तो एक बार चढ़ा तो एक बार कट किया, यहाँ लाइन पे लाइन ही चढ़ गया तो रेखा का तो कोई अंत बिंदु नहीं होता ही, तो अपरिमित हो गया। तो रेखा पे रेखा चढ़ा तो कितना बार कट करेगा? जब एक बार चढ़ा तो एक बार, यहाँ पूरे पे चढ़ गया तो पूरे को जहां तक जाएगा तब तक वो कट करते रह जाएगा। इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिया है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इतना हल होगा कि गिन नहीं सकते हैं। तो चलिए, इसको जितना बार काटेगा उसका उतना हल होगा। तो क्या यह हल है या नहीं है? तो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है। अनेक हल हो कि एक हल हो, लेकिन हल तो है। हल है तो ये भी संगत होगा, ये ध्यान में रखना है। संगत को साथ साथ लेके जाना है। यदि हल है तो वह संगत होगा। चलिए रूल नंबर 3 में कह रहा है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यहाँ देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि कह रहा है कि आपस में ये दोनों बराबर है और लेकिन C1 बाई C2 बराबर नहीं है। तो क्या होगा? तो कह रहा है यह समांतर रेखा होगा। यह क्या होगा? समांतर रेखा होगा। और लिखा हुआ है बुक में ही, कोई हल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी हम बताएंगे। कह रहा है कोई हल नहीं होगा। तो अब देखिए, इस कंडीशन में जब रहेगा, आपस में ये दोनों बराबर रहेगा लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा, तो इसका जो कटन बिंदु नहीं बनेगा, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। वो आप जब समीकरण को बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे। तो चलिए, यहाँ पे यदि समांतर रेखा कह रहा है, ये कैसा रेखा बनेगा? समांतर रेखा। तो समांतर किसको कहते हैं? जो बिल्कुल अपना लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। अब मान लीजिए रेल का ही पटरी समांतर रेखा में गुजरी हुई है, आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। हम क्या बताए थे? एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो उसका एक हल होगा, अनेक बार प्रतिच्छेद करेगा तो अनेक हल होगा। यदि प्रतिच्छेद एक दूसरे रेखा को यदि नहीं किया तो क्या कोई हल होगा? नहीं होगा।
यहाँ पे इसीलिए लिखा है इसका कोई हल नहीं होगा। तो याद रखना है समांतर रेखा में उसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो क्या वो संगत होगा या असंगत? बिल्कुल असंगत होगा, असंगत। यदि हल नहीं होगा तो यह असंगत होगा। इस 3 रूल को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जितना भी है इस चैप्टर में लगभग में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन तो एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 है। A2 बराबर 7 और यहाँ 7 था। अब B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। तो यहीं से चेक कीजिए। A1 बाय A2 बराबर 5/7 है। फिर B1 बाय B2 -4/6 है। यहाँ देख रहे हैं कि A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यानी कि 5/7 बराबर -4/6, यानी 5/7 बराबर -4/6। आपस में जब बराबर नहीं है तो क्या यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी? तो बिल्कुल होगी। तो इसमें पूछ रहा था वही चीज ना, इतना जो समीकरण दिया हुआ है बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर करेगी या संपाती होगी। तो लिखेंगे यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में लिखा हुआ है 9x + 3y + 12 = 0, फिर 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 बाय A2 बराबर 9/18, फिर B1 बाय B2 यानी कि 3/6 और C1 बाय C2 = 12/24। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 बाय A2, यहाँ पे यदि कट सके तो काट सकते हैं। 9 दूनी 18 तो = 1/2 हो गया। 3 दूनी 6 यानी 1/2, 12 दूना 24, 1/2। यहाँ देख रहे हैं सब के बराबर है। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। यदि सब के बराबर रहता है तो वो कैसा रेखा होगा? इसने पूछ रहा है कौन सा रेखा होगा? तो लिखेंगे यह संपाती रेखा होगी। यह कैसा रेखा होगी? यह संपाती रेखा होगी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, फिर 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 बाय A2, A1 बाय A2 यानी 6/2, B1 बाय B2 -3/-1 और C1 बाय C2 10/9। यहाँ देख रहे हैं 2 3 या 6, ये कटा माइनस कटा, आपस में ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कहने का ये है A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इस कंडीशन में जब रहता है तो क्या होता है? समांतर होता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें संपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद। तो लिखेंगे यहाँ से क्या होगा? समांतर रेखा, समांतर रेखा होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अनुपात A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो ध्यान देना है, वही संगत है या असंगत। सासा संगत और असंगत ले लिए थे, बहुत अच्छा किए। तो याद रखना है जिसका हल होगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3x + 2y = 5 और फिर 2x - 3y = 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 बाय A2
बराबर 3/2 हो गया, B1/B2 यानी कि 2/-3 हो गया, और C1/C2 यानी 5/7 हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं 3/2 और यहाँ 2/3 है, आपस में तो बराबर है नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इस कंडीशन में रहता है तो क्या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो हल होगा, हल होगा तो क्या यह संगत होगा या असंगत, इसमें पूछ रहा है यह संगत होगा या असंगत। तो बाकी और कुछ नहीं डिस्कस करना है, तो लिखेंगे यह संगत है, यह समीकरण कैसा है, संगत है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 2x - 3y = 8, फिर 4x - 6y = 9। अब यहाँ हम देख रहे हैं A1/A2 यानी 2/4 और B1/B2 -3/6 और C1/C2 यानी 8/9। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ देख रहे हैं 1/2 1/2 आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा कंडीशन चेंज है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस कंडीशन का होता है तो समांतर रेखा होगी, और समांतर में याद है ना कोई हल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद ही नहीं किया। जब कोई हल नहीं होगा तो संगत होगा या असंगत, असंगत होगा, लिखेंगे यह असंगत समीकरण, यह असंगत समीकरण है। तो चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 3। का 3 में दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7, फिर 9x - 10y = 14। 9x - 10y = 14। अब यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 लिखा हुआ 3/2/9, फिर B1/B2 5/3/-10, फिर C1/C2 यानी 7/14। अब यहाँ पे देखिए इसके बटा में ना कुछ तो 1 यहाँ पे आप कर सकते हैं। A1/A2 का वैल्यू यहाँ पे 3/2, इसी को बटों के जब बटा में है तो या तो तीसरा कंडीशन में डायरेक्ट दे दीजिए, या इसके नीचे में ना कुछ तो 1। इसको जब पलटाएंगे भागा रूप में 3/2 और 9/9/1, तो 3/2 भागा में है गुना में जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता, 3 तिया 9 = 1/6। तो चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/6, फिर वहाँ पे 5/3 -10 बटा में ना कुछ तो 1, तो 5/3 भागा में है गुना में जाएगा 1/ ऊपर वाला नीचे आएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 -6 हो गया, तो 1/-6 हो जाएगा। B1/B2 = -1/6 कहिए, या 1/-6 कहिए, बात सेम ही होता है। और C1/C2 7 दूनी 14 = 1/, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 1/6 है या -1/6 है, तो यहीं पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो यहाँ पे क्या यह संगत होगा या असंगत, तो संगत होगा, लेकिन यह क्या होगा, संगत समीकरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 यानी कि 5/-10 और B1/B2 यानी कि -3/6 और C1/C2 यानी कि 11/-22। अब देख रहे हैं कि काट दीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। यहाँ देख रहे हैं सब -1/2 -1/2 सब के क्या है, आपस में बराबर है। तो जब सब के बराबर में है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर
C2 यदि सब सबके बराबर रहता है तो वो कैसा रेखा होगा? संपाती रेखा, यानी कि इसका अनेक हल होगा। यानी हल होगा तो क्या संगत होगा या असंगत? बिल्कुल यह क्या होगा? संगत होगा। कोई दिक्कत? फिर अब यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट ही सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो चलिए 3 का 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देख लेते हैं। 3 का 5 में दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8, फिर 2x + 3y = 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2, तो 4/3/2, अब b1/b2, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2/3, और फिर c1/c2 यानी 8/12। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 को 4/3 या बटाओं के बटा में है तो ये जाएगा गुना में, ऊपर जाएगा नीचे, 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 आ जाएगा। आपको 2 दूनी 4 कट जाएगा डायरेक्ट, तो 2/3 हो गया। संयोग से b1/b2 में 2/3 है, ये है, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ भी c1/c2 2/3 हो गया। तो यहाँ भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब सबके जब बराबर है तो क्या यह संगत होगा? बिल्कुल होगा, संगत होगा। तो चलिए आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित रेखीय सममितीय युग्म में से कौन से युग्म संगत है और संगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। बस वही बात है, आराम से पहले जांच करना है, जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो संगत पकड़ा गया उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो चलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो